सुप्रभात बच्चों। आज हम मन करता है इस कविता से संबंधित कुछ व्याकरण के अंश आज हम सीखेंगे। सबसे पहले बेटा से देखो, भाषा और व्याकरण में सबसे पहले सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। सर्वनाम यानी क्या है? सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अच्छा, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम है। तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रोनाउन क्या है? तुम। यू इज ए प्रोनाउन, सर्वनाम। वह अंकिता है, इसमें सर्वनाम क्या है? वह के नीचे रेखा खींची गई है। तीसरा, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम क्या है बेटा? मैं। अपने नाम के बदले में हम मैं का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं सर्वनाम है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, वी आर ऑल इंडियंस। तो वी इज ए प्रोनाउन। हम, वी को हिंदी में क्या कहते हैं? हम सब भारतीय हैं। इसमें बेटा सर्वनाम है हम। इसके बाद वाला एक्सरसाइज देखो, शब्द सीढ़ी पूरा करो। शब्द सीढ़ी हम कैसे पूरा करते हैं बेटा? आप लोग अंताक्षरी खेलते हो। अंताक्षरी में क्या होता है? कोई एक गाना गाते हैं और अंतिम अक्षर जो होता है उस अक्षर से दूसरा गाना शुरू होता है ना? सिर्फ यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं। यहाँ हम गाना नहीं गाते हैं, सिर्फ शब्द लिखते हैं। इसको कहते हैं शब्द सीढ़ी। पहला शब्द ये है बेटा, सूरज। सूरज का अंतिम अक्षर क्या है? ज से दूसरा शब्द शुरू होगा। जगत दूसरा शब्द है, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है? ता से तीसरा शब्द शुरू होगा, तरु। और तरु में अंतिम अक्षर है रू से चौथा शब्द शुरू होगा, रुमाल। अच्छा, और रुमाल में अंतिम अक्षर है ला, तो ला से शुरू होगा बेटा लाख, है ना? लाख का मतलब क्या है? 1 लाख, लाख। तो लाख का अंतिम अक्षर है ख, तो इससे अगला शब्द शुरू होता है खजूर। खजूर का मतलब क्या है? डेट्स को हिंदी में खजूर कहते हैं। तो सूरज, जगत, तरु, रुमाल, लाख, खजूर, हमने एक शब्द सीढ़ी बनाई है ना बेटा? ये बिल्कुल हमारी अंताक्षरी की तरह ही है। अंतिम अक्षर से ही अगला शब्द शुरू होता है। इसके बाद वाला एक्सरसाइज है बेटा, देखो, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। सूरज, सूर्य, दिनकर। सूरज का दूसरा नाम क्या है बेटा? सूर्य और दिनकर। और चंदा का दूसरा नाम क्या है? चांद, शशि। चिड़िया के लिए पक्षी, नभचर। चिड़िया को हम कैसे बुलाते हैं? पक्षी भी बुलाते हैं, नभचर भी बुलाते हैं। यानी पक्षी के 2 और नाम हैं, चिड़िया और नभचर। और अंतिम वाला बेटा आसमान। आसमान को हम आकाश भी कहते हैं और नभ भी कहते हैं। आकाश और नभ, ये दोनों आकाश के 2 अलग अलग नाम हैं। अब अंत में
देखिए, एक से अनेक, एक और अनेक, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन बहुवचन। अच्छा, इसमें देखिए बेटा, पहला, एक चिड़िया है और अनेक चिड़िया हैं। चिड़िया, चिड़िया, आप देख पा रहे हैं, चिड़िया और चिड़िया। और दूसरा है कोयल, कोयल, कोयल में परिवर्तन नहीं होगा, एक कोयल 10 कोयल। और पतंग, पतंगे, पतंग का मतलब क्या है बेटा? काइट, पतंग, पतंगे। और तारा, तारे, एक तारा 3 तारे। आप इस तरह चित्र भी बना सकते हैं अपने नोटबुक में, एक वचन और बहुवचन के लिए। अच्छा, ये हैं व्याकरण से संबंधित कुछ अंश, मन करता है में हम सीख रहे हैं। अच्छा, इससे संबंधित PDF आपको हम भेज चुके हैं बेटा, और उसके आधार पर आप अपने अभ्यास पुस्तिका में कर सकते हैं। बाय बाय चिल्ड्रन।